हाथरस पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद। भाजपा के पदाधिकारियों से कहा, लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएं। मंदिर श्री दाऊजी महाराज के किए दर्शन। हाथरस में बुधवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आए। सबसे पहले पुलिस लाइन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वहां भाजपाइयों व अन्य अधिकारियों ने उनका जोशीला स्वागत किया। इसके बाद वह भाजपा कार्यालय पहुंचे। उन्होंने पदाधिकारी को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र में 2024 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारी बहुमत से सरकार बनने जा रही है। इस बात से सभी विपक्षी दल घबराए हुए हैं और देश विरोधी ताकतें भी पूरी तरह से उनके साथ लगकर भाजपा की सरकार को बनने से रोकने का प्रयास कर रही हैं। इसीलिए आप सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व बनता है कि ये लोग सफल ना हो पाएं। उन्होंने कहा, हाथरस जिले में जितने भी विकास कार्य अधूरे पड़े हैं उनको शीघ्र अतिशीघ्र पूरा किया जाएगा। मथुरा और वृंदावन की तरह हाथरस को भी तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। सैपऊ से सादाबाद, हसायन से सिकंदराऊ और हाथरस के लिए रोडवेज बस की व्यवस्था की जाएगी। बैठक में भाजपा जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी, जिला प्रभारी देवेंद्र सिंह द्वारा उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, क्षेत्रीय अध्यक्ष दुर्विजय शाक्य का भी जिलाध्यक्ष शरद माहेश्वरी द्वारा विशाल बुर्ज देकर सम्मानित किया गया। संचालन संयुक्त रूप से जिला महामंत्री रूपेश उपाध्याय एवं हरिशंकर राणा ने किया। डिप्टी सीएम मंदिर श्री दाऊजी महाराज भी गए। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की। इस मौके पर जब उन्हें ये बताया गया कि परिसर में काफी अवैध कब्जे हैं तो उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन अवैध कब्जों को हटाने के लिए कार्यवाही की जाए। मुझे भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में जाने का मौका मिला। पार्टी के सभी पदाधिकारियों के साथ, सभी जनप्रतिनिधियों के साथ जनपद के बारे में विस्तार से चर्चा किया और जनपद में जो समस्याएं निचले स्तर में हैं, समीक्षा बैठक के दौरान उनके समाधान के लिए समुचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिया। हमारा प्रयास है, जनपद हाथरस लगभग 24 वर्ष बने हुए हो गया, लेकिन एक जनपद की दृष्टि से जो सुविधाएं जिले में मिलनी चाहिए, अभी कई सुविधाओं से जिला वंचित है। आज की बैठक में उन सभी विषयों पर मैंने चर्चा किया है और आज की जो रिपोर्ट जाएगी बैठक की, उस रिपोर्ट में जो जिले की दृष्टि से जरूरी सुविधाओं का अभाव है उसे दूर करने का संदेश डीओ लेटर के साथ यहाँ से भेजने के लिए निर्देशित किया है मैंने। आज चूंकि ब्रज की डेहरी कहलाता है हाथरस, आज मुझे प्रभु बलराम जी के चरणों को प्रणाम करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ है। यहाँ मेले का कार्यक्रम भी चल रहा है, इसकी मैं सबको बधाई और शुभकामना देता हूँ। आज विश्व हिंदू परिषद के जो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष थे पूज्य अशोक सिंघल जी, उनकी जन्म जयंती है। श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के वो महानायक थे। आज अगर भव्य दिव्य राम मंदिर निर्माण हो रहा है तो उनकी महत्वपूर्ण भूमिका की जयंती पर उनको मैं नमन करता हूँ। आज विश्व पर्यटन दिवस भी और हमारी सरकार की लगातार कोशिश है, जो भी धार्मिक दृष्टि से हमारे प्रदेश में तीर्थ स्थल हैं उनका सर्वांगीण विकास हो, जिससे अधिक से अधिक धार्मिक पर्यटक ऐसे स्थानों में आए। मैंने कहा हाथरस ब्रज की डेहरी है, इसलिए हमारा प्रयास होगा कि ब्रज क्षेत्र के विकास की जिस तेजी से कोशिश है उसमें हाथरस पीछे न रहने पाए। सरकार के स्तर पर भी हम प्रयास करेंगे। जिला प्रशासन को भी इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए हैं। जनपद के अंदर बड़े पैमाने पर जो अवैध रूप से कोई कब्जे हैं, चाहे वह तालाबों में हो, चाहे चारागाह की जमीनों में हो, चाहे चकमार्गों में हो, चाहे किसी सरकारी जमीन में हो, चाहे नदी और नालों का जहां स्वरूप पहले बड़ा रूप था, लेकिन आज वह लोगों ने निजी स्वार्थ में अपने साथ और आने वाली पीढ़ियों के साथ अन्याय करने का काम किया और उसे कब्जा किया है।
उसको विशेष अभियान चला करके खाली करने का निर्देश भी मैंने दिया है, लेकिन इस शर्त के साथ कि अगर कहीं गरीबों का कोई अवैध कब्जा है तो उनको वैकल्पिक कोई व्यवस्था उपलब्ध कराने के बाद उसे खाली कराएंगे। लेकिन किसी भूमाफिया ने कब्जा किया है तो विधिक रूप से उनसे खाली कराने में कोई संकोच नहीं किया जाएगा, यह निर्देश दिया है। यहाँ पर निराश्रित गौवंश की एक समस्या है। यहाँ 27 गौशालाएं छोटी बड़ी मिलाकर के बताया गया है, लेकिन अतिरिक्त यहाँ पर आवश्यकता है, उसके लिए भी अलग से प्रस्ताव भेजने के लिए मैंने कहा है। लेकिन हमारी सरकार का यही प्रयास है कि हम गौवंश के गर्दन पर खंजर भी नहीं चलने देंगे और निराश्रित गौवंश से हमारे किसानों की फसल चढ़ जाए यह भी नहीं होने देंगे। तो दोनों के बीच में सामंजस्य बैठाते हुए इस जिले के अंदर निराश्रित गौवंश की समस्या का समाधान, जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज बनना है, उसके लैंड के संबंध में प्रक्रिया आगे बढ़ गई है और मुझे लगता है कि जल्दी ही हमें जिले में मेडिकल कॉलेज भी पीपी मोड पे मिल जाएगा, हमारी जिला न्यायालय भी बन करके तैयार हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट नगर, चूंकि यह एक तरह से मिनी फूड प्रोसेसिंग उद्योग का केंद्र है और ओडीओपी में हाथरस की हींग विश्वव्यापी है, देशव्यापी ही नहीं। एक बड़ा काम यहाँ पर रोजगार की दृष्टि से उपलब्ध है और सरकार लगातार निवेश, लगातार रोजगार को बढ़ावा देने के लिए जो सुविधाएं वह प्रदान करने का प्रयास कर रही है। जनपद के अंदर भारतीय जनता पार्टी के हमारे चाहे कार्यकर्तागण हों, चाहे हमारे जनप्रतिनिधिगण हों, उन सब के लिए मैंने कहा है कि सभी अधिकारी, उनकी कोई समस्या आती है तो आदर पूर्वक उनको सुनना और जो समस्या समाधान करने लायक है उनको हर हाल में समाधान करना, और समाधान नहीं करने लायक है तो नहीं हो सकता है ये संतुष्ट करना। मैं मानता हूँ भाजपा का कोई कार्यकर्ता कोई गलत समस्या लेकर के जाने की सोचता भी नहीं है, लेकिन सही समस्या उसके हर हाल में सुनने का निर्देश दिया गया है। बिजली विभाग को भी आज कड़ी वधु वेडिंग प्लाजा जो आपके लिए लाया है बेहतरीन डिजाइन्स के कलेक्शन, जहां आपको मिलेंगे डिजाइनर लहंगे, साड़ियां एंड वेस्टर्न आउटफिट्स जैसे पार्टी वेयर साड़ियां एंड ड्रेसेस, कोलकाता की मशहूर डिजाइनर साड़ियां, बनारस की मशहूर बनारसी साड़ियां अब आपके लिए मथुरा में ही उपलब्ध हैं। बस आपको बढ़ाना है एक कदम जो जाता है वधु वेडिंग प्लाजा की तरफ। तो आज ही आए वधु वेडिंग प्लाजा और अपने त्योहार को बनाएं और भी खास। वधु वेडिंग प्लाजा, कृष्णा नगर, मथुरा।